गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे कि किस तरीके से कोई भी कार्बन चेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं, या मैं बोलूँ एक तरीके से किस तरीके से कंपाउंड्स विच इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़े हुए होते हैं। तो उनको आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर जब भी लिखते हैं तो उनका कौन सा नाम यूज करते हैं, उसके लिए अपन ने पढ़ा था रेडिकल्स, ये देख रहे थे। और रेडिकल्स के लिए मैंने बोला था रेडिकल्स कब बनते हैं। सपोज एक CH4 से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया तो CH3 की CH3 और एक वैलेंसी कार्बन को अगर मैंने फ्री कर दिया तो इसको बोला जाता है मिथाइल। ये बना किससे था? CH4 का एक हाइड्रोजन निकालने से, मीथेन गिवन दैट मिथाइल। ये अपन देख रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे किसी भी ओपन चेन कंपाउंड्स का, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का, या मैं बोलूं एसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हो सकता है और भी एटम प्रेजेंट हो। बेसिकली अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की नोमेनक्लेचर की बात। देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। इससे पहले मैंने आपको बताया था आईपीएससी नोमेनक्लेचर बाद में आया। किसी भी कंपाउंड का पहले कौन सा नेम होता था, उसके सोर्स के बेसिस पे नाम देते थे, डिस्कवरर के बेस पे नाम देते थे, उन जिनको बोला जाता था सिंपल नेम। लेकिन वो सिंपल नेम किससे रिप्लेस्ड हुए? आईपीएससी से। या मैं बोलूं रिप्लेस्ड नहीं, कि सिंपल नाम भी है और उसका आईपीएससी नाम भी है, लेकिन आईपीएससी नेम्स आर मोर एक्सेप्टेड, मोर पॉपुलर इन द साइंटिफिक कम्युनिटी रेदर देन सिंपल नेम्स। क्यों? क्योंकि सिंपल नेम के अंदर जब भी डिस्कवरर के बेस पे या सोर्स के बेसिस पे जब भी नेम डिजाइन किया सिंपल नेम को, तो बहुत से कंफ्यूजन आने लग गए। कंफ्यूजन क्यों आने लग गए? क्योंकि एक ही सोर्स से मोर देन वन कंपाउंड्स मिलने लग गए। जब मोर देन वन कंपाउंड्स अगर एक ही सोर्स से मिलने लग गया तो उस कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाए? देयर विल बी द मोर कंफ्यूजन। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, वन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड दैट इज नेम्ड एज ए आईपीएससी। मैंने बताया था केमिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको अपन बोलते हैं आईपीएससी। और आईपीएससी ही जितना भी केमिस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट होता है, जितनी भी न्यू डिस्कवरीज होती हैं, जो भी कोई नया कंपाउंड आता है उसको क्या नाम देना है, ये सब आईपीएससी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए। बेस्ड अपॉन दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेस्ड अपॉन दोज गाइडलाइंस दैट आईपीएससी गिवन, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो अपन सबसे पहले आईपीएससी के अकॉर्डिंग अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो मैंने बताया था कोई भी कंपाउंड हमेशा 5 चीजों में स्प्लिट रहता है। किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को अपन 5 चीजों में स्प्लिट कर सकते हैं, और वो आईपीएससी नेम मिनिमम 2 पार्ट तो रखेगा ही रखेगा। 5 में से हो सकता हो 5 रखे, हो सकता हो 3 रखे, बट मिनिमम 2 तो उसको रखना ही होगा। बात को समझना। तो देखिए जब 2 पार्ट, वो कौन से पार्ट है विच इज असेंशियल टू मेक एनी आईपीएससी नोमेनक्लेचर, दैट इज वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स कैन बी प्रेजेंट और नॉट, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंपाउंड। ये अपन देख रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन का अब नोमेनक्लेचर करेंगे। हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी ओपन चेन कंपाउंड दे दिया जाए, ओपन चेन कंपाउंड के अंदर आप उसको किस तरीके से चेन लेते हैं, कैसे चेन को डिसाइड करते हैं, किस तरीके से कार्बन चेन को लेते टाइम उसका वर्ड रूट फिक्स करते हैं। सबसे पहला तो पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। If your hydrocarbon is present, if your hydrocarbon is present attached with different substituents, आपको हमेशा क्या लेना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहला रूल क्या आ जाएगा आईपीएससी का ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर? द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वही मैं लिख रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
मतलब आपको अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे या कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दे दे और बोले इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो आप कैसे करेंगे? एग्जांपल बता देता हूं। जिस तरीके से CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ये कंपाउंड दिया गया है आपको, कोई बोले कि इस कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना। आईपीएसी ने बोला जब भी आप किसी कंपाउंड का नेमिंग करें, जब भी किसी कंपाउंड को नेम दें, उससे पहले उस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले एक कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। बेस्ड अपॉन दैट कार्बन चेन यू हैव टू गिव दैट वर्ड रूट। आया बात सुन? ये कार्बन चेन है, इसके अंदर ये भी एक कार्बन चेन। देखिए कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। आपको हमेशा बॉक्स बनाना है, एक लंबा बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसा हो सकता है? कार्बन चेन के मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को कवर कर ले उस बॉक्स के अंदर। सपोज मैंने एक ऐसा बॉक्स बनाया, इसके अंदर कार्बन चेन, मतलब कहने का मतलब अगर कोई बोले आपको CH3 CH2 CH2 CH3 है, तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा कार्बन ले लूं चारों, इसको इस बॉक्स के अंदर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है। आपको जब भी ये बॉक्स रिप्रेजेंट करें, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट की है। ये बॉक्स जब भी लगाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये बॉक्स बीच में से ब्रेक नहीं होना चाहिए, बीच में से ब्रांच इसकी नहीं निकलनी चाहिए। लाइक मैं बोलूं, अगर कोई बोले कि इसी बॉक्स को अगर ये कंपाउंड के ऊपर आ जाए CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने लिया, ये बॉक्स सीधा। एक मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये भी ले सकता हूं, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बिल्कुल ले सकता हूं। ये भी एक मैं इसको अलग पेन से दिखाता हूं, ये ऐसा ले लूं, बोले मैं सारे के सारे कार्बन ले लिया मेरी कार्बन चेन के अंदर। तो देखिए ये ऐसा तो आपको बॉक्स कभी बनाना ही नहीं है जो बॉक्स बीच में से टूट जाए या बीच में से उसके कोई ब्रांच निकल जाए, ऐसा बॉक्स का सिलेक्शन नहीं करना है आपको। एक बार बॉक्स चल गया उसके बाद बॉक्स मुड़ सकता है, लेकिन कभी भी बीच में से उसके ब्रांच नहीं निकल सकती। इसका मतलब रेड तो नहीं हो सकता। अब आया ये ब्लैक और ये ब्लैक, एक स्ट्रेट चेन वाला ब्रेक है और ये, जिसके अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा कार्बन होगा, जिस बॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, वो क्या होता है, उसी को सेलेक्ट करना है अपने को। क्यों? क्योंकि पहला रूल क्या बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अगर सिलेक्शन करूं मैं, अगर ये स्ट्रेट चेन वाला बॉक्स लेता हूं, तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। और मैं ये लेता हूं जो यहां से मुड़ा हुआ है, वो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? मैं कोई सा भी ले सकता हूं, चाहे स्ट्रेट वाला ले लूं चाहे ये ले लूं, लेकिन मैं रेड नहीं ले सकता। मैं ये नहीं लेता अगर मेरे को 4 ही कार्बन मिलते। एक में अगर 4 मिले, एक में 5 मिले, तो मैं किसको लूंगा? द बॉक्स विच इज कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ऐसे। तो अब देखिए, अगर आपको कोई कंपाउंड दे, इस कंपाउंड के अंदर कितने में बॉक्स, मतलब कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के तरीके बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर का बेस, मतलब ये इनिशियल स्टेज है, उसके बाद धीरे धीरे अपन डेप्थ में जाते चले जाएंगे। आए बात सुन? तो देखिए ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड के अंदर मैं एक कार्बन चेन ये सिलेक्ट करता हूं, पूरा बना सकता हूं ऐसा बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर, इस कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 5। एक मैंने बनाया, ये मैंने ऐसा बॉक्स बना दिया। इसके अंदर कितना है? 1 2 3 4। एक मैंने बनाया ये, कि मैं सारे के सारे कार्बन्स को लूंगा। ये देखिए, क्या ब्लैक वाला बॉक्स पॉसिबल है?
टू मेक द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड, यस, कि मतलब मैं एक तरीके से इस तरीके की कार्बन चेन को सोच सकता हूं। ब्लैक वाले चलेगा, क्या मैं इस रेड वाले को सोच सकता हूं? मैं सोच सकता हूं, लेकिन पहला रूल मुझे अलाउ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। रेड के अंदर कितना है? 1 2 3 और 4, जबकि इस स्ट्रेट ब्लैक वाले के अंदर कितना है? 5। इसका मतलब मैं ये रेड वाला चाहते हुए नहीं ले सकता, क्योंकि फर्स्ट रूल बोल रहा है व्हेनेवर यू सेलेक्ट द कार्बन चेन यू ऑलवेज सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच इज कंटेनिंग द मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात को समझना है। तो इसका मतलब मैं रेड को क्या कर देता हूं? नहीं कर सकता। हालांकि बॉक्स मैंने सही बनाया, क्यों? क्योंकि बॉक्स मुड़ सकता है लेकिन ब्रांच नहीं हो सकता। अब ये मैंने लिया है डॉटेड ब्लू वाला। डॉटेड ब्लू के अंदर इस बॉक्स के अंदर कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, लेकिन मैं इस बॉक्स को नहीं ले सकता। अगर आप बोलेंगे क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसके अंदर, अब वो क्या बोलते हैं? यस, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब ये ब्रांच्ड चेन है, कार्बन चेन ही नहीं बोल सकते। बॉक्स जो लगाया है उसको लगाने का तरीका ही गलत है। मैंने बोला कभी भी आप बॉक्स को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप लिख रहे हैं, इट मीन्स दैट इज रॉन्ग। आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, एक बॉक्स शुरू से एक बॉक्स इधर से ऐसा आ सकता है, एक बॉक्स ऐसा आ सकता है, लेकिन आप इसको बीच में से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है? आप इसको ऐसा सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इस डॉटेड वाली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आया बात समझे? इसको भी नहीं कर सकता। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना आ गया अपने को। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। और देखिए नाम से पता है चेन ही लेना है आपको। चेन कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो बॉक्स के अंदर ब्रांच्ड चेन को अपने को नहीं लेना है। पहला रूल खत्म। तो इस रूल के अंदर लिखेंगे, मैं थ्योरी लिख रहा हूं, इसके अंदर लिख रहे हैं वी सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो वही मैं लिख रहा हूं, वी सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन longest which is longest in organic molecule। और एग्जाम्पल के रूप में दिखा देंगे, वी सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच इज लॉन्गेस्ट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, सपोज एक दिया मैंने CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? देखिए स्ट्रेट में करता हूं, ये मैं इस कार्बन चेन का सिलेक्शन नहीं करता हूं। क्या सिलेक्शन करने का तरीका गलत है? ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। इसके अंदर कितना है? 5। और मैं बोला कि शुरू से मुड़ सकता है, लेकिन क्यों नहीं ले रहा हूं इसको? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5। ब्लू contain 5 carbon, black contain 6 carbon। We will select 6 carbon chain। आया बात समझे? तो 6 कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। इसके लिए 6 कार्बन के लिए अपन वर्ड रूट क्या काम में लेते हैं? हेक्स। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट काम में लिया हेक्स। क्यों? क्योंकि C6 इक्वल टू मैंने ही लिखाया है हेक्स होता है वर्ड रूट। और मैंने आपको बताया था 12 कार्बन तक के लिए, एक कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट लगाते हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक के लिए मैंने आपको बताया था।
कि एटलीस्ट आपको 12 तक याद रखने हैं। अब देखिए, ये लगाने के बाद मैंने आपको बताया कोई भी नोमेनक्लेचर के अंदर एसेंशियली दो चीजें तो होंगी होंगी, वर्ड रूट होगा और प्राइमरी सफिक्स होगा। इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स मैंने बताया, एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ओनली सिंगल बॉन्ड हो तो अपन यूज करते हैं एन प्राइमरी सफिक्स। तीन तरीके के यूज करते हैं, एक होता है एन, एक होता है इन, स्मॉल में लिख लेना, एन, इन और आइन। और कभी कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगी तो इनाइन। तो देखिए एन कब लगाते हैं? इफ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एज ए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं हम? वर्ड रूट के बाद में ए एन ई। तो इसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसलिए क्या लगाएंगे? हेक्स एन। ये क्या आ गया? प्राइमरी सफिक्स। ये क्या आ गया? वर्ड रूट। आया बात समझे? अब देखिए, ये मैंने लिखा, मुझे बताइए जब मैं इसको हेक्स एन लिख रहा हूं, हेक्सेन, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई कार्बन चेन, मैंने ये लिखा 6 कार्बन के लिए हेक्स एन सिंगल बॉन्ड, यहां पे मिथाइल भी तो है, तो इस मिथाइल को किसकी तरह ट्रीट करेंगे अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। क्यों? क्योंकि ये जब भी मैंने बोला कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर नीचे आगे पीछे लटके हुए ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हमेशा क्या बोला जाता है? सबस्टिट्यूएंट्स। सबस्टिट्यूएंट में बोलूं, रेडिकल में बोलूं, और इस रेडिकल का क्या नाम था? मिथाइल। और ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है वो अभी आगे करेंगे कि हाउ टू गिव द पोजीशन। तो अभी के लिए देख लीजिए, इसको मैं दे रहा हूं 3 मिथाइल, आगे बता दूंगा किस तरीके से। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। आईयूपीएसी नेम। हालांकि अभी आपको आईयूपीएसी नेम मैंने बता दिया, आईयूपीएसी नेम जब तक नहीं करेंगे जब तक 4-5 रूल अपन नहीं पढ़ ले। तो पहले अपन सबसे पहले क्या पढ़ा है अभी तक कि हाउ टू सेलेक्ट द कार्बन चेन। आफ्टर सेलेक्टिंग द कार्बन चेन वी विल गो टू द नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन। किस तरीके से नंबर दिया जाता है, ये नंबर कैसे पुट किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन, ये हेडिंग डालेंगे। तो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं अपन, नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे की जाती है? तो देखिए एक कार्बन अपने को दिया गया है, कोई चेन दी गई है। सपोज मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH CH3 CH2। ये देख लीजिए, ये पहले वाला ही एग्जाम्पल है जो अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर देखे थे, वही मैंने उसके अंदर 3 मिथाइल लिखा था, आपने देखा हो। तो 3 मिथाइल क्यों लिखा था वो देखते हैं। देखिए जब भी कोई, सबसे पहले काम आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। उसके बाद में वी विल गिव द नंबरिंग टू द कार्बन चेन फ्रॉम सच ए साइड वेयर सबस्टिट्यूएंट कम्स फर्स्ट। ये रूल बोलता है सेकेंड। सेकेंड रूल नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन में क्या करते हैं, आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करिए। कार्बन चेन अगर सीधी कार्बन चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई ग्रुप सबस्टिट्यूएंट उसके ऊपर नहीं जुड़ा हुआ है, आप दोनों सिरों में से, 2 छोर हैं उसके, दोनों कॉर्नर्स में से किसी को भी एक नंबर दे के कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको सपोज 1 नंबर दिया, अगर नॉर्मल चेन होता, एक नॉर्मल चेन मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने रखा ये, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। मैं चाहे इधर से सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आफ्टर सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आई एम गिविंग द नंबरिंग 1 2 3 और 4। चाहे मैं इसको दे दूं और चाहे मैं इधर से दे दूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे कार्बन चेन को नंबरिंग देना है, और दोनों तरफ से दूं एक ही बात है। लेकिन इस कार्बन चेन को मैं दोनों तरफ से नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये रूल कब आ गया,
जब भी whenever we are going to give the numbering of the carbon chain, we give numbering from such a corner of the carbon chain which contains at minimum position substituent, कि कम सबस्टेंट, ऐसे पोजीशन सबस्टेंट की नंबरिंग कम से कम हो। देखिए अगर मैं इसको इस कार्बन चेन की सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, अब मैं नंबरिंग इधर से देता हूं, सपोज 1 2 3 4 5 और 6 यही दिया। मैंने सोचा मैं इधर से नहीं देता हूं, मैं इधर से दे देता हूं 1 2 3 5 और 6। ये रूल बोलता है आपको दोनों तरफ से नंबरिंग अगर करते हैं तो अगर किसी कार्बन चेन के अंदर सबस्टेंट प्रेजेंट है, यू ऑलवेज सेलेक्ट सच ए नंबरिंग इन मॉलिक्यूल फ्रॉम विच साइड द सबस्टेंट कम्स फर्स्ट। इधर से कितने नंबर पे आ रहा है ये मिथाइल? 3 नंबर पे, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल। इधर से 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल। तो बोलता है आप ऑर्गेनिक चेन की, आप कार्बन चेन की नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। आया बात समझे? ये तो क्या हो जाएगा इसके लिए? सबसे पहले अब देखिए रूल वही फॉलो करना है। मैंने आईपीएससी के अंदर आपको बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। ये लिखा जाता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एस पी पी पी, वर्ड रूट, पी एस और एस एस। मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे। तो देखिए जब ये है, इसके अंदर मैं सबसे पहले देखता हूं क्या मुझे कोई प्राइमरी प्रीफिक्स दिया गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया गया है? यस, क्योंकि मैंने ही बोला व्हेनेवर यू सेलेक्ट द कार्बन चेन, आप भी कभी भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर नीचे आगे पीछे अगर कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर जुड़ा है और वो सबस्टेंट की तरह काम करता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, उसको हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। आया? तो इसके अंदर ये जो ग्रुप है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए बोला था इट ऑलवेज टेल्स द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, कि कार्बन चेन अगर साइक्लिक नेचर की होगी तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? साइक्लो। अगर कार्बन चेन असाइक्लिक होगी तो मुंह से चुप रहना है। मतलब वी विल नॉट कीप एनीथिंग इन आईपीएससी नोमेनक्लेचर, वी विल नॉट से एनीथिंग, और अपना चुप रहना ही। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ नहीं लिखना ही। क्या बोलता है? मॉलिक्यूल असाइक्लिक है। वर्ड रूट एसेंशियल पार्ट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, ये अपन लिख सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द कार्बन चेन। पीएस अपन लिख सकते हैं। और एसएस सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल से निकल के आता है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल ऑलवेज गिव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकेंडरी सफिक्स। जो प्रायोरिटी में पहले आते हैं दे विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सफिक्स। बात समझ आया? तो इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड 3 पोजीशन पे मिथाइल, तो लिख दिया मैंने 3 मिथाइल। पहले ये हेक्स और एच, अब क्या आएगा? छोटा हेक्स। कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, ANE हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा? ये मैंने पहले वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर भी ये लिखा था, अभी भी ये लिखा है। अब पता लग गया अपने को 3 क्या है। 3 इज टेलिंग दैट द सेकेंडरी प्रीफिक्स इज अटैच्ड टू द थर्ड नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। ऐसे आया बात समझे? इस तरीके से अपन करते हैं। देखिए अगर कार्बन चेन के अंदर मैं डबल बॉन्ड लगा देता तो क्या ए नहीं लगाता? नहीं। अपने को पता है प्राइमरी सफिक्स 3 तरीके के होते हैं, एक जहां कार्बन कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, एक जहां कार्बन कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, दोनों होंगे तो इनआयन। वो मैंने शायद वापस से मैं लिख देता हूं, वो अबार खाली एन का बताया था, प्राइमरी सफिक्स इसका बता दिया था मैंने। अगर एन, इन और आइन, इसका मैंने बताया था जब सिंगल कार्बन कार्बन, ये इन कब लगाया जाता है? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और आइन कब लगाया जाता है? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब अगर ऑर्गेनिक चेन के अंदर एक भी जगह अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
तो वी विल पुट दैट इन। अगर ऑर्गेनिक चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड तो है ही कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन दो ऐसे एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, तो वी विल कीप ऑलवेज आइन। और आप बोलेंगे जब दोनों ही प्रेजेंट हो तो इन और आयन, तो उसके लिए लगाते हैं इनाइन। ऐसे आया बात समझे? तो वो लिखते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। मुझे बताएंगे ये 3 मिथाइल क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, मैं लिख देता हूं इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या है? वर्ड रूट। और ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। इस तरीके से। क्या इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है? नहीं। ये हुआ पहले 2 फंडामेंटल रूल टू डिजाइन ए नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे की जाती है, वो देखेंगे नेक्स्ट। इतना करिए इस वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।